वेलकम टू माय चैनल अल्फा प्लस मैथमेटिक्स पॉइंट बाय अनिल सर। और सबसे इंपॉर्टेंट है आज की जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आइए बेटा, नंबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड मुझे लेनी है। अब सारी आइडेंटिटीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। बस जो भी क्वेश्चन देखोगे हर आइडेंटिटी का क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होना चाहिए। बस जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 1 इज इक्वल टू, सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको इसको इधर ले आया मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये कितना बन गया बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू सेक स्क्वायर थीटा। ये सब बच्चों को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो सेक स्क्वायर थीटा है वो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बनता है, और ये दोनों कैंसिल और ये मेरा आंसर राइट हैंड साइड। कितना प्यारा और बेहतरीन आंसर लग रहा है, देखो ध्यान से। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल आइडेंटिटी के ऊपर ये दिमाग लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी और कब यूज होगी। बस फालतू सोचना ही नहीं है चीजों को। जैसे आपकी अप्रोच तैयार होगी वैसे अप्रोच तैयार करनी है। आइए बेटा मेरे चुन्नू, देखिए नंबर 2, ये आ गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा सब बच्चों को पता है। अब इस आइडेंटिटी के बारे में सबको पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आ गया, ये मेरा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आ गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो दीज आर कैंसिल, सो ये 1। कितना देखो कितना आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी अप्रोच बिल्कुल तैयार है। नंबर 2, नंबर आइए 3 का क्वेश्चन, कितना प्यारा सा सवाल है। देखिए एक एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से लिखना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चीजें बिल्कुल आसान है, चीजों को देखना है, बस खेलना है इनके साथ आपको। ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से देखो, सब बच्चों को पता कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर मैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दूं प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। सो दैट इक्वल टू 1। ये मेरी राइट हैंड साइड है। कितना प्यारा लग रहा है। देखिए चीजें बहुत आसान। देखो ये क्वेश्चन, अब इसका फोर्थ पार्ट, मैं इसके फोर्थ पार्ट की बात करता हूं। रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। पता क्या है, आपको इस वाली एक्सरसाइज में ये देखना चाहिए कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी मंजिल क्या है, यानी मेरी ये मंजिल है कि मुझे प्रूव क्या करना है। और प्रूव करने वाले क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वहां पर कंफर्म है कि मेरी मंजिल क्या है और मुझे कहां तक पहुंचना है। दैट्स इंपॉर्टेंट। और मंजिल के लिए अब मैं क्या करूं, यानी ये जैसे कि इस सवाल की बात करते हैं, क्या इसको मैं सेक स्क्वायर यानी टेन और कॉट में, अच्छा तो यानी ये मेरी आइडेंटिटी कहती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये मेरी आइडेंटिटी कहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब उसके बाद ये आया, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आया दैट प्लस 2। अब एक चीज और आई, समझो इस बात को यार, मुझे जो आंसर चाहिए वो विदाउट रूट चाहिए। विदाउट रूट के लिए मैं अंदर या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, या इसके अंदर मैं होल स्क्वायर बना लूं। जैसे कि ये कोई नंबर है मेरा x, इसके ऊपर रूट लेके आना है, पहले मैं स्क्वायर लगाऊंगा फिर रूट ला जाएगा। इस तरीके से मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1। अब सबको पता है कि 2 इंटू 1 अगर ये है, तो क्या मैं इसको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2, इस 1 को देखो ध्यान से देखो बेटा, इस 1 को टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि सबको पता है कॉट थीटा इजकल टू 1 अपॉन टेन थीटा है, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तब भी ये 2 ही है।
लेकिन मैंने क्या किया, फॉर्मूला अप्रोच करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया बेटा, और ये मेरा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये, और ये मेरी राइट हैंड साइड है। बहुत बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से मुझे देखना है, समझना है हर चीज कैसे आ रही है, कैसे लिखी जा रही है, कोई एलिमेंट किस तरीके से वेरी कर रहा है, कोई एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करेगा, कितना एग्जिस्ट करेगा, हमें ये देखना है बेटा बार बार। थैंक यू, थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज की जो रिकॉर्डिंग है, कल वाली जो वीडियो बनाई थी और आज की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं फिर कल वाली से बेटा। बाकी कैसे हैं आप सब लोग, सही है ना बेटा? मेहनत करनी है और लगातार मेहनत करनी है, इतना ध्यान रखना बस। एक एक चीज को जब तक बार बार हम नहीं करेंगे, ठीक है, बार बार हम नहीं करेंगे, बार बार काम नहीं करेंगे, जब तक हमें चीजों के ऊपर क्लियर नहीं हो पाएगा। इतना मैं आपको अभी बता देता हूं कैसे करना है। आइए, नंबर 1, आपको जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया था, कल भी मैं काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए बेटा आपको मैंने, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। इस वाली टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात होती है बेटा, क्या, कि आपको एक एक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। जब एक एक फॉर्मूला क्लियर होगा तब हम उन चीजों को देख पाएंगे। जैसे कि देखो, जैसे कि अब आपको पता होना चाहिए, ये आ गया मेरा कॉट स्क्वायर थीटा, 1/sin यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझते हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, इधर आइए भाई। अब ये मेरा एक फॉर्मूला बना, ये देखो जरा, सबको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये उल्टा आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, यानी ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, यानी मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और यानी ये मेरा -1 हो गया और ये मेरी राइट हैंड साइड होगी। ऐसे चीजें टफ नहीं है, चीजों के ऊपर काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा सॉरी, और 1 माइनस साइन थीटा। ये उस क्वेश्चन की मैंने फिर लेफ्ट हैंड साइड ले ली एक। थोड़ा दिमाग लगाओ आप, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर थीटा होता है। थोड़ा ध्यान दो, a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी फिर बन गई कि a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आया मेरे पास ये, ठीक, दिस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल आउट 1, और ये मेरा राइट हैंड साइड आ गई। ठीक, क्लियर कट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नंबर 3, इसी तरीके से थर्ड पार्ट इसका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। सेम इसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सब बच्चों को पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, फिर दोबारा से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा होता है। और इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो गया, और ये मेरा 1, और ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई। कैसे? अब कहानी फिर दोबारा से क्या कहती है, हम फिर दोबारा देख के चलते हैं एक एक चीज को। नंबर 4th पार्ट, जैसे कि
टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने ऐसे टेन स्क्वायर थीटा। अब बेटा सबको फिर पता होना चाहिए कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि देखो फॉर्मूला फिर समझो मेरी बात ध्यान से, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब देखो ध्यान दो, इसको मैं इधर लेके आया, इसको उधर लेके गया मैं, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दैट इक्वल टू माइनस वन के इक्वल होता है, दैट इक्वल टू माइनस वन के इक्वल होता है, ये मेरा माइनस का वन। अब ये मेरी राइट हैंड साइड है ऐसे, और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। इस तरीके से हम एक एक चीज को प्रॉपर देख के चलते हैं, प्रॉपर। अब आपको आइडेंटिटी कैसे, देखिए यहां पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दोनों बिल्कुल एक साथ चलती हैं, तो दोनों हमें पहले तो लर्न होनी चाहिए। जब दोनों लर्न होंगी और फिर ये होना चाहिए कि हमें इसको किस तरीके से एप्लीकेशन को यूज करना है, ये दोनों बातें क्लियर जब तक नहीं होंगी काम नहीं चलेगा, इस बात को याद रखें। आइए अब मेरे प्यारे से बच्चे, हमने क्या कहा आपसे, आइए सॉरी हेलो। अब देखिए बेटा फिर दोबारा से एक टाइप और आई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी कुछ पार्ट बनवाए हुए मैंने क्या किया, उसने बोला साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस माइनस प्लस, ये रहा प्लस है, ये माइनस माइनस नहीं। मैंने बेटा ऐसे क्वेश्चन में एक लेफ्ट हैंड साइड ली साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। देखो ऐसे सवाल में 99% क्या किया करो, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो समझ जाओ आपको करना क्या, इसको सिंपल में तोड़ के लेके आओ, सिंपल साइन कॉस में। और अगर कोई साइन कॉस में ऑलरेडी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बेटा, साइन क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी कोई क्वेश्चन है तो अब इसमें कुछ ऐसा करो, सोचो ऐसे ऐसे फॉर्म को कि साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, इसका रैशनलाइजेशन कर दो, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है मेरी बात समझ में आई। अब उसके बाद मेरे बच्चा ये आ गया मेरा, ये आ गया साइन थीटा ऑन वन प्लस कॉस थीटा, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा। प्यारा सा लिखता हूं बेटा ध्यान से आराम से, ये बना मेरा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस स्क्वायर से ये एक सिंगल कैंसिल आउट हो गया, अब मेरे पास जो बच रहा है, हमने क्या देखा बेटा, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग एलसीएम फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम फॉर्म। अब इसका मतलब वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और वन अपॉन साइन थीटा मतलब कितना होता है बेटा, कॉसेक थीटा, और कॉस बाय साइन थीटा कितना होता है बेटा, कॉट थीटा। और ये मेरी राइट हैंड साइड होगी, बहुत ही बेहतरीन राइट हैंड साइड के साथ। हमने अब फिर एक सेकंड क्वेश्चन फिर देखा बेटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा दैट इक्वल टू सेक थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा माइनस का वन। हमने फिर देखा, हमने इसकी फिर एक लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरीके से। ठीक है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे ये लेके आना है वन वन में, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं इसको साइन कॉस में तोड़ दूं और इसको भी साइन कॉस में तोड़ दूं, मतलब कि टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। इस एक्सरसाइज में जीतने का एक ही मूल मंत्र है, बस पूछो क्या, हमें हर स्टेप बड़े ध्यान से लिखना है,
और हर बार अपनी मंजिल को देखते हुए चलना है, हर बार कि मेरी मंजिल क्या है, मैं रुकूंगा कहां पर, आखिर वो कहना क्या चाहता है, कहां पर मुझे रुकना है, तो ऐसा क्या लिखूं कि मेरी मंजिल के नजदीक पहुंच जाऊं मैं, ये सोचना होता है इस टाइप में। ये बड़ी तगड़ी एक्सरसाइज है बेटा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है क्या, इंपॉर्टेंट के लिए आपको हर स्टेप को वेरी करना होता है। जैसे ये स्टेप लिखा, फिर ये स्टेप लिखा आपने, अब क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, इसमें देखो साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया ऊपर से, ये बन गया मेरा 1/cos थीटा प्लस का 1, और मैंने इसमें साइन थीटा कॉमन ले लिया 1/cos थीटा माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, दिस 1/cos sec थीटा प्लस 1/sec थीटा माइनस का 1, ये मेरी राइट हैंड साइड होगी। ऐसे बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं, नायाब चीजें हैं सारी की सारी, जो कि मैं इस तरीके से तुम्हारे सामने रख सकता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसी का थर्ड पार्ट। उसने बोला cot थीटा माइनस टेन थीटा दैट इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर हमने सोचा, पता क्या होता क्या है, एक एक चीज को ये देखो, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, अब फिर इसको सोचो। अच्छा, मैं ऑलरेडी मुझे साइन कॉस में पूछा गया है, इस फॉर्म से मुझे साइन कॉस में पूछा गया, तो यानी इसको मुझे साइन कॉस में तोड़ना चाहिए, ये मेरा दिमाग कहता है। इस तरीके से मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और फिर कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा किया मैंने, कॉट थीटा मतलब कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड इस टेन थीटा को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो इस तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से सोचो, एक एक चीज को सोचो। अच्छा, क्या अब मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका एलसीएम है, इसको से डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस कॉस इंटू कॉस, इसको से डिवाइड किया, कॉमन कैंसिल आउट होगा, ऊपर जाके साइन मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया ऐसे। अब कहानी क्या कहती है, मुझे चाहिए ये प्रूफ, मुझे चाहिए ये प्रूफ। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसके प्रूफ के लिए मुझे क्या करना चाहिए, देखो बेटा मुझे चाहिए कॉस में, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। आपको सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आ गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों ऐड हो गए, ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया ऐसे। देखो दोनों ऐड हो गए ना, ये वाले मैंने यहां पर ब्रैकेट को ओपन किया, प्लस माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दोनों ऐड हो गए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक एक चीज को ऐसे ब्रीफ करके पढ़ना है। हर पता क्या स्टेप क्यों लिखा गया, अच्छा यही क्यों लिख रहा हूं मैं, हर बार एक बार लिखो, फिर लिंक बनाओ, फिर इस तरीके से, फिर लिंक बनाओ, फिर वहां पे देखो, फिर लिंक बनाओ, फिर वहां पे देखो, मंजिल मिलेगी, 100% मिलेगी मंजिल, एक नंबर। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि मंजिल ना मिले। ये बड़े देखो, जो प्रूफ कोई क्वेश्चंस होते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि टफ है, मैं कहता हूं टफ नहीं है बेटा। ये टफ कब है, जब हमारी अप्रोच तैयार नहीं है, हम सोच नहीं रहे हैं हाउ कैन यू अप्लाई, किस तरीके से अप्लाई करना है चीजों को। भाई किसी ने बोला है, बोले मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मैंने मेरा मन बना रखा कि मेरे से नहीं होगा तो कभी कोई चीज नहीं होगी, और अगर मैंने मन बना रखा ये मेरे से होगा, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस, तो हो सकता है। बस ये इस तरीके से बोला, कहते ना, बोलो आई कैन डू दिस, आई कैन डू, तो वो वाली बात होती है। अब मैंने क्या कहा, इस तरह देखिए, एक नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में हमने क्या देखा, थोड़ा सा एक
और टाइप कराते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, इसका फोर्थ पार्ट देखिए। उसने बोला टेन थीटा माइनस कॉट थीटा दैट इक्वल टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, बड़ा प्यारी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। हमने क्या किया, बड़ी प्यारी लेफ्ट हैंड साइड ले ली दिस। अब सोचो इस बात पे, भाई इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे लाना किस फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। टेन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका एलसीएम, फिर दोबारा एलसीएम लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से मैंने उसको एलसीएम लेकर के लिखा। अच्छा जी, अब ये इसको डिवाइड करेगा, कॉमन टर्म कैंसिल होगा, साइन थीटा बचा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब फिर साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। लेकिन मुझे लाना किस फॉर्म में, टू साइन, यानी इसको अगर मैं चेंज कर लूं, अब देखो फिर वही बातें आ गई, साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं उसी फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। अब की बार मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको मैंने लिखा कॉस थीटा हो गया दिस, -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों को ऐड करके लिखा, क्या गया मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये मेरी राइट हैंड साइड। एक नंबर की चीजें हैं, चीजों को समझना है। देखिए ये बिल्कुल आंसर पे आया। अब हमने क्या देखा, अब देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आ गई हमारी रूट वाली टाइप, कि अनिल सर ने बताया कि रूट वाली टाइप कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे काम करती है रूट वाली टाइप भी। देखो बेटा, नंबर 1 बात, भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बस कहानी क्या कहती है, कहानी क्या कहती है भाई, देखो रूट वाली टाइप, या तो हम इसको रूट खत्म करने के लिए, ये मेरा मंजिल है, मेरी रूट को खत्म करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं अंदर होल स्क्वायर बना लूं, रूट के अंदर होल स्क्वायर बना लूं, रूट खत्म हो जाएगा, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं। तो अगर हम अंदर होल स्क्वायर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं तो देखते हैं हम किस तरीके से कोई काम हो सकता है। हम देखते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसका रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करी मैंने, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, एंड आफ्टर दैट इज, कहानी क्या कह रही है, ये कहानियों पे बड़े अपने यहाँ पे बहुत कहानियां होती है मैथ्स में। दिस, ये देखिए माइनस, सेम चीज 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस का बी, ठीक, ऐसे ब्रैकेट ले लो, नहीं तो गलती कर दोगे, 100% गलती कर दो। ब्रैकेट लेने की आदत डालो, जैसे ही बाइनोमियल टर्म आ जाए, आप बाइनोमियल या ट्राइनोमियल टर्म आ जाए तो आप उसको ब्रैकेट लेने की आदत डालिए। ए स्क्वायर, अब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू दिस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और दिस इक्वल टू अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इसको मैंने 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर की फॉर्म लिख सकता हूं। देखो अब कितना प्यारे तरीके से ये रूट खत्म हो गया। देखो अगर रूट खत्म हो गया तो मेरे पास बच गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कहानी क्या कहती, इस फॉर्म में लिखा गया, एलसीएम फॉर्म खत्म करो, 1 अपॉन कॉस थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 बाय साइन थीटा मतलब सेक थीटा है, और 1 साइन बाय कॉस मतलब टेन थीटा है। दिस इज माय राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड। एक एक चीज को इस तरीके से देखना है, चेक करना है मुझे, और फिर उसके बाद में आइए बेटा
अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे कि फिर मैंने क्या कहा, आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप केवल और केवल आप 100% इसमें रैशनलाइजेशन करने की आदत डालो इस टाइप, क्योंकि अंदर होल स्क्वायर बन जाएगा, यहां होल स्क्वायर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली अंडर रूट खत्म हो जाएगा। क्योंकि सब बच्चों को पता है, अगर कोई नंबर मैंने एक्स लिया और स्क्वायर उसको लगाया और तो रूट आ जाता है और इस तरीके से कैंसिल हो जाता, आज भी वो नंबर एक्स ही है, इसलिए ऐसा होता है। आइए बेटा, अब ये माइनस है, प्लस से इसके कॉन्जुगेट टर्म से इसको रैशनलाइजेशन कर दिया हमने। इसको बोलते हैं ना हिंदी में हर का परिमेयकरण करना, वो वाला कंसेप्ट है दिस। अब सेम हो गया, देखो ऊपर इसको ब्रैकेट दे दो ताकि तो आप गलती ना करो, बस गलती ना करो। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, दिस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, दिस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर। देखो कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा क्वेश्चन। अब फिर दोबारा ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज 1 अपॉन कॉस कोसेक थीटा, कॉस बाय साइन कॉट थीटा, और ये मेरा राइट हैंड साइड है, और ये आई। देखिए इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन का, आपको करना कुछ नहीं है, मैंने फिर बोला आपको केवल लिंक बनाना है, लिंक बनाना है, लिंक बनाना है, लिंक बनाना है, हर स्टेप के साथ में लिंक बनना चाहिए। जैसे ही लिंक टूटा वही आपकी गलती होगी, नहीं तो गलती नहीं होगी बिल्कुल भी, इतना वादा करके कह देता हूं मैं। मैथमेटिक्स में ये क्या है, ये सारे लिंक अप स्टेप्स होते हैं एक दूसरे से, जहां आपको अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री दोनों के ऊपर काम करना होता है, आपको कंसेप्शनल चलना होता है, कंसेप्ट को यूज करना होता है सारा का सारा। आइए बेटा, इतने प्यारे, देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं आपके लिए, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से काम करना है। सेम क्वेश्चन ही है ये वाला भी। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट नंबर 1 है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने बेटा, फिर बोला बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन, इस तरीके से रैशनलाइजेशन। अब 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, रैशनलाइजेशन कॉन्जुगेट टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, इस तरीके से। कॉन्जुगेट टर्म्स के लिए एक एक चीज को किस तरीके से लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा से दिस इनटू दिस, यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस का बी, ए प्लस बी ए माइनस का बी। इस तरीके से हमने देखा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब मैं इसको आराम से, देखो मुझे चाहिए होल स्क्वायर की फॉर्म चाहिए मुझे, तो मैं इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं, कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस अपॉन कॉस थीटा, और ये आ गया मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 बाय कॉस सेक थीटा हो गया, और साइन बाय कॉस टेन थीटा हो गया का होल स्क्वायर, और ये मेरा राइट हैंड साइड आया। बेटा देखो एक एक क्वेश्चन बड़ा ध्यान से, अगर हम ध्यान से करने की कोशिश करेंगे
तो एक एक क्वेश्चन बड़ा प्यार से हो सकता है हमारे से। देखो क्वेश्चन नंबर दिस, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से